वेलकम टू शाश्वत आयुर्वेदा। चरक सूत्र अध्याय 2 अपामार्ग तंडुलीय अध्याय। इसमें हम पढ़ेंगे शिरोविरेचन द्रव्य। शिरोविरेचन द्रव्यों में है अपामार्ग, पिप्पली, मरीच और सोठ। पिप्पली, मरीच, सोठ ये त्रिकटु हो गए, विडंग और एला। इसमें ध्यान रखना है वचा नहीं है। वचा जो है यह विरेचन में है, शिरोविरेचन में वचा नहीं है। वमन द्रव्यों में है मदनफल, जीमूतक, इक्ष्वाकु, कृतवेधन, कुटज, धामार्गव, मधुक, निम्ब, पिप्पली और एला। विरेचन द्रव्यों में है त्रिव्रत, त्रिफला, दंती, नीलिनी, सप्तला, वचा। वचा ध्यान रखना है विरेचन में है, शिरोविरेचन में नहीं है। कंपिलक, गवाक्षी, शीरणी और उदकिरेगा। पक्वाशय गते दोषे विरेकार्थम प्रयोजयेत्। अब पक्वाशय तो वात का स्थान है और वात की चिकित्सा बचती है, लेकिन श्लोक में लिखा है विरेकार्थम मतलब विरेचन करवाना, और विरेचन तो पित्त की चिकित्सा है। तो यहाँ पर हमें विरेचन से वमन, विरेचन, संशोधन हमें पूरा समझना है। और पक्वाशय गते दोषे में यहाँ पर हमें आमाशय, पक्वाशय दोनों ग्रहण करना है, क्योंकि यहाँ पर दोष केवल वात की चिकित्सा की बात नहीं हो रही है, यहाँ पर वात, पित्त, कफ तीनों दोषों की चिकित्सा की बात हो रही है। तब चक्रपाणि ने गंगाया घोष के उदाहरण से इसे समझाया। आस्थापन बस्ती के द्रव्य है दशमूल, यव और कुलत्थ। यव जो है सुख धान्य में आता है और कुलत्थ जो है शमी धान्य में आता है। तो इसको याद कैसे करेंगे? तो कूल है शमी, कूल से कुलत्थ और शमी से शमी धान्य। इन्हीं औषध द्रव्यों से वातनाशक अनुवासन बस्ती की भी कल्पना करनी चाहिए। यहाँ पर पंचकर्म शब्द का सर्वप्रथम वर्णन मिलता है। भी एक बार पूछा गया क्वेश्चन है कि पंचकर्म शब्द का प्रथमतः वर्णन कहाँ पर किया गया है? तो चरक सूत्र अध्याय 2। युक्ति का महत्व। मात्रा काल आश्रया युक्ति ही सिद्धिर युक्तो प्रतिष्ठिता। द्रव्य का ज्ञान रखने वाले वेद्य से युक्ति को जानने वाला वेद्य सदा श्रेष्ठ रहता है। यवागु का वर्णन। यवागु चरक ने 28 बताई है, काश्यप ने 21 बताई है और भेल ने 8 यवागु बताई है। चरक ने 28 यवागु बताई है। ये क्वेश्चन पीजी 2024 में पूछा गया था, संख्यात्मक क्वेश्चन है। चरक द्वारा वर्णित 28 यवागु में 6 पेया भी सम्मिलित हैं। अब काश्यप और हारित ने यवागु के दोष बताए हैं, यवागु के 7 दोष बताए हैं। तो हम पहले पढ़ते हैं यवागु के बारे में। तो शूलनाशक और दीपनीय यवागु। शूलनाशक और दीपनीय यवागु में घटक है पिप्पली, पिप्पली मूल, चौव्य, चित्रक और नागर। इसे हम पंचकोल भी कहते हैं। तो इसको याद करने की ट्रिक है, सुधी पंचकोल खाती है। तो शू से शूलनाशक और दी से दीपनीय पंचकोल खाती है। तो शूलनाशक और दीपनीय यवागु में घटक है पंचकोल। ये उत्तराखंड पीजी में पूछा गया क्वेश्चन है। अब 6 जो पेया बताई गई है उसमें 4 पेया जो है वो अतिसार के लिए वर्णित है, 1 पेया पाचनी ग्राही पेया है, 1 पेया मूत्र कक्ष में वर्णित है। तो हम पहले पढ़ते हैं पाचनी और ग्राही पेया। तो पाचनी और ग्राही पेया में है ददित्थ, बिल्व, चांगेरी, तक्र, दाड़िम, साधिता, मतलब इससे सिद्ध यवागु। तो ददित्थ, बिल्व, चांगेरी, तक्र, दाड़िम ये कंटेंट है इसमें। तो पाचनी और ग्राही पेय। तो इसको याद करने की ट्रिक बनाई अपन ने, DBCT में PG करी। तो P और G से पाचनी और ग्राही पेय। अब D से ददित्थ, B से बिल्व, C से चांगेरी और T से तक्र। तो ददित्थ, बिल्व, चांगेरी, तक्र, दाड़िम, साधिता। अब लघु पंचमूल। तो वातज अतिसार में जो है वह, जिसे हमने पढ़ा कि 4 पेया अतिसार में बताई है, तो वातज अतिसार में बताई है लघु पंचमूल पेया। वातज अतिसार में है लघु पंचमूल पेया। ऐसे ही पित्त श्लेष्मिक अतिसार रोगग्नि पेया, मतलब पित्त और कफ में, पित्त और कफजन्य अतिसार में पेया कौन सी बताई है? तो उसमें है शालपर्णी, बला, बिल्वे है, प्रश्नपर्ण्या च साधिता। तो शालपर्णी, बला, बिल्व और प्रश्नपर्ण्या। तो इसकी ट्रिक बनाई, पी के साली का बल प्रश्न करता है। तो पी के से पित्त और कफ, शाली से शालपर्णी, बल से बला, बिल्वे और प्रश्न से प्रश्नपर्ण्या। तो शालपर्णी, बला, बिल्वे है, प्रश्नपर्ण्या च साधिता।
रक्त अतिसारग्नि पेया में है, पयस्य अर्ध उदके छागे। पय मतलब दूध, अर्ध उदक मतलब आधा जल, किस में मिलाना है? छाग मतलब अजा, बकरी के दुग्ध में, बकरी के दुग्ध में आधा जल मिलाना है। हिबेर उत्पल नागर है, प्रश्न पढ़ना। तो रक्त अतिसारग्नि पेया में पयस्य अर्ध उदके छागे, इतना भी याद रहेगा तो आप लगा लेंगे कुछ। आम अतिसार पेया में है, दध्यात अति विषाम पेयाम, स आमे स आमला स नागराम। स नागराम मतलब नागर मतलब सोठ, यह आम अतिसार में है। मूत्रकच्छग्नि पेया में है, स्वदंष्टा कंटकारिभ्याम मूत्रकच्छे शफानिताम। तो स्वदंष्टा कंटकारी यह अपने को मूत्रकच्छ में देना है, फानिताम। तो इसकी ट्रिक है, मूत्र पे शक मत करो फैन। तो मूत्र से मूत्रकच्छग्नि पेया, स से स्वदंष्टा, क से कंटकारी, फेन से फानिता। तो स्वदंष्टा कंटकारिभ्याम मूत्रकच्छे सफानिता। अब कृमिघ्नि यवागु, कृमिघ्नि यवागु में विडंग पिप्पली मूल शीघ्रुभिर्मरीचेन च सुवर्चिका। तो इसकी ट्रिक बनाई अपन ने, कीड़े खाकर बीपी शीघ्र मरकर स्वर्ग पहुँचे। तो कीड़े से कृमिघ्नि यवागु, वीपी से विडंग, वी से विडंग, पी से पिप्पली मूल, शीघ्र से शीघ्रु, मर कर तो मर से मरीच, और स्वर्ग पहुँचे तो स्वर्ग से सुवर्चिका। तो कृमिघ्नि यवागु में है विडंग पिप्पली मूल शीघ्रुभिर मरीचेन च सुवर्चिका। अब पिपासा यवागु है, इसमें है मृद्विका सारिवा लाज पिप्पली मधुनागरे। तो पिपासा यवागु में है मृद्विका सारिवा लाज पिप्पली मधुनागरे है। विषघ्नि यवागु में है सोमराजी विपचिता। सोमराजी विपचिता यह क्वेश्चन पीएचडी में पूछा गया है। विषघ्नि यवागु में है सोमराजी विपचिता। कार्श और मेदो रोग में प्रयोगार्थ यवागु। तो सिद्धा वराह निरुह है यवागुर ब्रहणी मता। तो सिद्धा वराह निरुह है यवागुर ब्रहणी मता, यह ब्रहण करने के लिए यवागु दी जाती है। तो ब्रहण किस में करेंगे? कार्श के रोगी में ब्रहण करेंगे, तो यह यवागु कार्श रोगी के लिए है। अब मेदो रोग में, तो मेदो रोग में हमें कर्षण करना है। तो गवे धुकानाम भ्रष्टानाम कर्षणीया समाक्षिका, मतलब कर्षण करना है। तो कर्षण किस में करेंगे? मेदो रोग में। तो मेदो रोग में ये यवागु है। गवे दुकानाम भ्रष्टानाम कर्षणीया समाक्षिका, गवेदुक मतलब गेहूँ। अब स्नेहन पेया में है सर्पिष्मति बहुतिला स्नेहनी लवणान्विता। सर्पी बहुतिला स्नेहनी लवणान्विता, यह स्नेहन पेया है। रुक्षणार्थ पेया है कुश आमलक निर्युह है, निर्युह मतलब क्वाथ। श्यामा का नाम विरुक्षिणी, यह रुक्षणार्थ पेया है। अब श्वास काशग्नि पेया में आता है दश मूली शता कांस हिक्का श्वास कफ। तो यह कांस को, हिक्का को, श्वास को और कफ को हरण करती है। कौन? श्वास काशग्नि पेया। तो अब इसमें 10 मूल लिया गया है। तो 10 मूल में लघु पंचमूल और बृहद पंचमूल है। तो जो लघु पंचमूल है वह कांस में, श्वास में और हिक्का का, और बृहद पंचमूल जो है वो कफ का नाश करता है। अब पक्वाशयगत शूलग्नि पेया। पक्वाशयगत शूलग्नि पेया में है यमके मदिरा सिद्धा, मदिरा सिद्धा पक्वाशय रुजापहा, मतलब उसको मदिरा से सिद्ध करके बनानी है, वह पक्वाशय की रुजा में प्रयोग आती है। तो पक्का यम के साथ मदिरा पिएंगे, ये ट्रिक है। तो पक्का से पक्वाशय, यम से यम के, मदिरा से मदिरा, तो यम के मदिरा सिद्धा, और पक्का से पक्वाशयगत, तो पक्वाशयगत शूलग्नि पेया में है यम के मदिरा सिद्धा। सारक या रेचक यवागु में है शाकेर मांसे तिलेर माशे है सिद्धा वर्चो निरशति। वर्च मतलब मल, निरशति मतलब मल को बाहर निकालने वाली। तो कौन? शाकेर मांस से, शाक मांस, तिल और माश, यह रेचक यवागु है। ग्राही यवागु में है जम्बू आम्र अस्ति, आम्र अस्ति ददित्थ अम्ल बिल्वे है संग्राहिकी मता। संग्राहिकी मत मतलब ग्राही यवागु है, संग्राहिक। तो उसमें है जम्बू आम्र अस्ति ददित्थ अम्ल बिल्वे है।
भेदिनी यवागु है सार चित्रक हिंगु अम्ल वेत से भेदिनी मता, मतलब इसमें है सार है, चित्रक है, हिंगु है, अम्ल वेत से, यह भेदन करने का काम करती है। वात अनुलोमनी यवागु है अभया पिप्पली मूल विश्वेर वात अनुलोमनी। वात अनुलोमनी यवागु में है अभया पिप्पली मूल विश्वेर वात अनुलोमनी। घृत व्यापद में यवागु है तक्र सिद्धा यवागु। घृत व्यापद यदि होता है तो उसमें तक्र सिद्धा यवागु देना है। तेल व्यापद यवागु में तक्र पिण्याक साधिता। तेल व्यापद में यवागु है तक्र पिण्याक साधिता। विषम ज्वरग्नि यवागु है गव्य मांस रसे है स आम्ला विषम ज्वर नाशिनी। तो गव्य मांस रसे है स आम्ला, मतलब गाय के मांस रस से निर्मित और उसमें अम्ल पदार्थ को मिलाना है, यह विषम ज्वर का नाश करती है। अब कंठ रोगग्नि यवागु है पिप्पली आमल के है। कंठ रोगग्नि में है पिप्पली और आमल की। शुक्र व शोतस में शूल और शमनार्थ यवागु है ताम्र चूड़ रसे सिद्धा। ताम्र चूड़ रसे सिद्धा। वृश्य प्रयोगार्थ यवागु है, मतलब वृषता लाने वाली यवागु है घृत क्षीर मांस सिद्ध यवागु, मतलब घृत से क्षीर से मांस से सिद्ध यवागु बनानी है, ऐसी यवागु वृश्य रहती है। मद रोग में यवागु है उपोदिका दधिभ्याम तु सिद्धा मद विनाशिनी। तो यह मद रोग में देना है, ये क्वेश्चन दिल्ली के पीजी में पूछा गया था। सुधानाशक यवागु में है सुधाम हन्याद, मतलब हरण करने वाली सुधा का किससे निर्मित है, तो अपामार्ग क्षीर गोधा रस है शता। गोधा एक जानवर होता है जो ऐसे दीवार पर चिपक जाता है, उसके रस से निर्मित। तो सुधाम हन्याद अपामार्ग क्षीर गोधा रसे शता, यह सुधानाशक यवागु। यहाँ पर हमारा अध्याय 2 समाप्त होता है।